चलिए देखिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ऐसा मैथ कि चलते फिरते पूछा जाता है। क्या होता है? चलते फिरते पूछा जाता है कि क्या चीज़ होता है। तो वो मैथ का नाम है परसेंटेज। क्या नाम है? उस मैथ का नाम है परसेंटेज। हम लोग को चलते घूरते फिरते सब कोई न कुछ पूछ जाता है, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाता है परसेंटेज निकालने का, तो बहुत हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। और उसी को मुश्किल को हटाने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए और देखिए परसेंटेज निकालना कितना आसान है। और हम लोग परसेंटेज जब निकालने के लिए बारी आता है तो हम लोग जो है कि कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आज वही परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। क्या? परसेंटेज। वही परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पकड़ कर चलिए अच्छी तरह से और देखिए परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि 50 का 40%, क्या बोल रहा है? 50 का 40% बराबर 80 का x% हो तो x का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान तरीका है, आप लोग का देखना ना भूलिए। आप लोग जो जब देखना भूल जाइएगा तो परसेंटेज यानी प्रतिशत आप लोग सीख नहीं पाइएगा। तो आप लोग जरूर देखिए। इस देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि 50 का 40% बराबर 80 का x% हो तो मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? तो x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? तो x का मान पूछ रहा है। तो x का मान क्या होगा वही आज हम लोग निकालने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि छोड़ के जाइएगा आधा अधूरा देखिएगा तो कुछ नहीं होगा भैया बाबू। इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, पूरा देखिए। और देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं। 50 का 40% बराबर 80 का x%, 80 का x%। ठीक है, 80 का x%। और इसमें क्वेश्चन डाल दिया है कि x बराबर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन डाल दिया है कि x बराबर जो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग इस वीडियो को लेके चलते हैं कि किस तरह से परसेंटेज निकलता है। हम लोग चलते फिरते जैसे जिस किसी के बारे में हम लोग कहीं पे जाते हैं, कोई सामान खरीदने चल जाते हैं, वहाँ पर ही बोलता है कि मेरा 10% की छूट आपको मिलेगा इस चीज़ को। अब मेरा यही नहीं समझ में आता है कि 10% की छूट बोला तो मेरा कितना छूट देगा, वो कितना वो पैसा मेरा छोड़ेगा, यही चीज़ मेरा नहीं समझ में आता है। तो आप लोग उस चीज़ को देखिए, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप लोग बढ़िया से देखिएगा नहीं तब तक आप लोग का समझ में नहीं आएगा। एक जो परसेंटेज से अनजान आदमी होता है, उस दुकान में जाने पे उसको बोला जाता है कि बाबू, एक किताब खरीदने गया और उसको बोला कि बाबू इस किताब पे जितना प्रिंट लिखा हुआ है उससे मेरा 15% छूट दे देंगे और इस किताब को ले जाइए। अब मेरा यही नहीं समझ में आता है कि वो 15% के मतलब कितना रुपया मेरा छोड़ेगा। किसी का दिमाग में तो आ जाता है भाई 15% बोला तो 15 रुपये छोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं भाई, उसका परसेंटेज निकलता है तभी छूटता है। तो आप लोग वीडियो को पकड़ के रखिए, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाएंगे और बहुत शांति से समझाएंगे, आप लोग समझिए। तो देखिए क्या होता है, इसमें क्या पूछा है, x का मान पूछा है बाबू। इसमें भी बोल रहा है 50 का 40% बराबर 80 का x% दिया गया है। तो प्रतिशत क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत बराबर 100 होता है। प्रतिशत के मान कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। तो आगे लेके चल रहे हैं क्या होता है। जब हम लोग इतना जानते हैं तो इसका क्या करेंगे, और एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि का बोर्ड मास पढ़े होंगे, उसमें का मतलब बताया गया है। और तो का मतलब क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। तो मेरा ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। ठीक है, इसमें अब क्या कर रहा है, 50 का मने गुना 40%, 40% मने 100। 50 का 40% बराबर 80 का x%।
अब लिख दिए, जिस तरह से बोला उस तरह से हमने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, 50 का 40%, 80 का 1%। अब बाबू हल सीधा सीधी सोल्व कर दीजिए, सरल कर दीजिए, तो इसका निकल जाएगा। तो 2 शून्य से क्या होगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, खत्म हो गया। अब 1 शून्य से यहाँ से ही खत्म हो गया खत्म, हम खत्म कर दिए। और जब खत्म कर दिए बाबू, ऊपर में क्या बच गया, ये कटेगा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, कटा। अब देखिए क्या होता है, नीचे में कुछ नहीं बचा, तो ऊपर वाला कर लेंगे। ऊपर वाला क्या होता है, ये दोनों में गुना कर दें, 4 5 20, ऊपर वाला में गुना कर दिया, 4 5 20, बराबर क्या होगा, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। अब बट्टा में कितना है, तो 5 है, ठीक है, बट्टा में कितना है, 5 है। भैया आप लोग समझना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग के लिए ही इस गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, तो आप लोग देखना ना भूलिए, ठीक है। अब चलिए अपना टॉपिक पे, क्या है कि 20, इस पे गुना किया तो 20 आ गया, इधर 4x/5 आ गया। हम लोग इतना जब आ गया, अब क्या करते हैं, जब इधर भागा में है तो इस साइड में लाएंगे, क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे, यानी 20 पहले से है और भागा में है 5, ई पटी आएगा तो गुना में हो जाएगा 5, बराबर क्या बच गया, 4x, क्या बच गया, 4x, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब 20 5 100 बराबर 4x, 20 5 100 बराबर 4x। अब क्या हो जाएगा कि इधर गुना में है 4, इस पटी लाएंगे, x का मान मेरा निकालना है, तो x का मान निकालेंगे, इधर गुना में 4 है तो इधर लाएंगे और भागा में कर देंगे तो 4, 25 चौको 100, 25 चौको 100। और मेरा ऑप्शन भी दिया गया है, देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया गया है, क्या दिया गया है कि 40%, 40, 30, 25 और 20। तो हमको कितना आ गया है, x का मान पूछा है, क्या पूछा है, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने x का मान ज्ञात कर लिए, तो कितना x बराबर कितना आया, तो 25 आया, ठीक है, कितना आया, 25 आया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार है, हम एक दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि बाबू एक किताब दे दीजिए, वो बोला कि ठीक है भैया लीजिए, दिखाया किताब और उस किताब का प्रिंट बताया, MRP बताया, MRP कितना बता दिया, उसका बता दिया कि 500 रुपया है, इसका मूल्य जो है, मूल्य जो है किताब का मूल्य कितना है, 500 रुपया है। तो अब हम लोग ग्राहक जाते हैं तो वहाँ पर तो बताएंगे कि इसमें कुछ डिस्काउंट कीजिए, तो बाबू वही बोल देता है कि चलिए ठीक है 15% डिस्काउंट कर दिए, आपको 15% डिस्काउंट कर दिए। तो आप बताइए कि जब 15% डिस्काउंट कर देगा तो वो किताब को हम कितना में खरीदेंगे। तो बहुत सारा आदमी करता 15% डिस्काउंट किया, तो 15% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 15 रुपया, तो 500 में सीधा सेगा, तो नहीं, हम लोग का उसके लिए देखना पड़ेगा। और जब तक नहीं समझिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमको मेरा क्या बोला है कि बाबू किताब का MRP कितना है, 500 रुपया है, किताब का MRP कितना है, मूल्य कितना है, 500 रुपया है, और दुकानदार ने मेरा 15% का छूट दे रहा है, 15% का छूट दे रहा है। तो इसमें बाबू हम लोग का करना है यही चीज़ कि 500 करना है, 500 में गुना करना है 15% यानी 100, ठीक है, 500 में 15% यानी 15/100। अभी जस्ट हम बता के गए थे कि परसेंटेज के मतलब होता है 100, परसेंटेज के मतलब होता है 100, क्या होता है 100। तो इसी चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। और बोला एकदम आसान है भाई, तो क्या बोला कि 500 के 15%, 500 के 15%, तो 500 गुने 15/100। और इसको क्या किए कि दो शून्य खत्म, और 15 5 75। मेरा कहे का मतलब है कि 500 रुपये का किताब है, तो उसमें से 75 रुपया वो छोड़ दिया, 15 रुपया नहीं, वो 75 रुपया छोड़ दिया। तब बताइए कि उस किताब को हम कितना में खरीदें, बताइए कि उस किताब को हम कितना में खरीदें। तो 500 रुपये की किताब है और उसमें से 75 रुपये हम जब डिस्काउंट कर देंगे तो मेरा बच्चा कितना,
डिस्काउंट मैंने जब हम घटा दिए 75 रुपये का मेरा छूट दिया, तो 75 रुपये का जब छूट दिया तो उसको हमको क्या हो निकल जाएगा, तो 10 में से 5 जगह था 5 है, और ये बच गया 9, 9 में से 7 जगह था 2, ठीक है, ये बच गया 425 रुपये में हम उस किताब को खरीद लिए, 425 रुपये में उस किताब को खरीद लिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग का समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए एक और बता देते हैं उसी में, आप लोग अच्छी तरह से बने रहिए, वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं बने रहिएगा कुछ नहीं समझ में आएगा भैया, आधा अधूरा बन के बाबू रह जाइएगा, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। इसलिए जो भी वीडियो देखते हैं अच्छी तरीक़ा से देखिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यदि हम कोई दुकान पे गए और हमने 500 का तो निकालना सीख लिए, एक और उसी टॉपिक पे बता दे रहे हैं, यदि कोई दुकान में गए और एक पैकेट कलम खरीदे, एक पैकेट कलम खरीदे, और एक पैकेट कलम का मूल्य कितना है, 450 रुपया है। एक पैकेट कलम का मूल्य कितना है, 450 रुपया है। और उसमें से बोला, जब हम बोले कि डिस्काउंट कीजिए, तो बोला कि चलिए डिस्काउंट हम 5% डिस्काउंट कर देंगे। कितना कर देंगे डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट कर देंगे और ले जाइए, ठीक है। तो 5% मेरा डिस्काउंट मिला, तो अब मिला मेरा कितना डिस्काउंट, ये चीज़ मालूम करना है। 5% का मतलब 5 रुपया डिस्काउंट नहीं बोला है, 5% कितना का 5%, तो 450 का 5% डिस्काउंट बोला है वो, तो 450 का 5% यदि बोलता है तो 5/100 हो जाता है, ठीक है। अब सीधा सीधी काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य। अब 5 दूनी के 10, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट 5 दूनी 10, ठीक है, इतना से कट गया, ठीक है, कितना से कट गया, यानी मेरा छूट जो दे रहा है वो 22.5 रुपया का छूट दे रहा है, 22.50 यानी 22 रुपया 50 पैसा मेरा छोड़ दे रहा है, कितना में, तो 450 रुपया में 22 रुपया 50 पैसा छोड़ दे रहा है। तो बताइए कि उस किताब को हम उस पैकेट को, कलम के पैकेट को हमको कितना में दिया, कलम के पैकेट को कितना में दिया, तो 450 में से घटा दीजिए, 450 हम लिखे, और उसमें से इतना घटा दीजिए, अरे 22.5 रुपया घटा दीजिए, तो मेरा देना पड़ेगा क्या, पॉइंट है तो पॉइंट के सामने पॉइंट देके 0 दे दीजिए, सब घटा दीजिए, 10 में से 5 जगह था 5, 9 में से 2 जगह तो 7, और 4 में से 2 जगह था 2 आई 4, ठीक है, यानी 427 रुपया 50 पैसा उस कलम का पैकेट को मेरा दुकानदार को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से परसेंटेज निकलता है। बाकी आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए और उसको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, और हम देखते हैं कि आप लोगों को कितना स्टूडेंट का जो आंसर सही होता है। देखिए क्या हम दे रहे हैं कि एक दुकानदार एक किताब पर 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, और एक किताब के मूल्य पर, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिए, एक दुकानदार एक किताब की मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, उस
किताब का मूल्य मूल्य 300 रुपया है, उस किताब का मूल्य 300 रुपया है, तो उस किताब को कितना रुपया में, चलिए इतने से समझ जाएगा, उस किताब को कितने रुपया में, हम लिखने के लिख दिए, लेकिन आप लोग को हम बोल के समझा दे रहे हैं। बोल रहे हैं एक दुकानदार एक किताब को उसके मूल्य से 10% का छूट दे रहा है। उस किताब का मूल्य 300 रुपया है, तो बताइए उस दुकानदार ने उस ग्राहक को कितना परसेंट का छूट दिया। और जब छूट दिया तो उस मतलब मूल्य से कितना घटा कर कितना में मेरा वो किताब दे देगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए कमेंट में, और बाकी देखिए मिलते हैं। और हाँ चलिए, बाकी आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए।